बैरा सियूल प्रोजेक्ट वर्कर्स यूनियन C2 के बैनर तले दुनी चंद की नौकरी की बहाली की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन तीसरे दिन भी जारी रहा। यूनियन ने दोहराया कि दुनी चंद को 58 वर्ष की आयु में नौकरी से हटाना पूरी तरह अन्यायपूर्ण है, जबकि सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष निर्धारित है। धरना प्रदर्शन के दौरान मजदूरों ने एकजुटता दिखाते हुए नारेबाजी की और अपनी मांगों को मजबूती से रखा। यूनियन ने स्पष्ट किया कि जब तक दुनी चंद की नौकरी पुनः बहाल नहीं की जाती तब तक धरना प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद दूर एकता जिंदाबाद 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 आवाज दो हमें आवाज दो हमें मजदूरों का शोषण बंद करो बंद करो बंद करो मजदूरों का शोषण बंद करो बंद करो। मेरा नाम दुनी चंद है। मैं थिएटर ट्रेड में 2014 से इसी बैरा सियूल इसी प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ और इसमें मुझे 58 साल की उम्र में इन्होंने रिटायर कर दिया, क्योंकि इसमें उम्र जो है इन्होंने रखी है 60 साल की। मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ है, मेरी नौकरी की बहाली की जाए। आज यहाँ NHPC जो बैरा सियूल प्रोजेक्ट है यहाँ पर धरने का तीसरा दिन है और धरने का मुख्य कारण है कि हमारे साथ हमारे यूनियन के सदस्य हैं साथी दुनी चंद जी। इनके साथ एक बहुत ही अन्यायपूर्ण और अप्रिय घटना इस प्रोजेक्ट के अंदर हुई है। पहली बार NHPC के अंदर ऐसा हो रहा है। इन्हें 58 वर्ष की उम्र में रिटायर कर दिया गया है। पहली बार NHPC के अंदर हो रहा है कि किसी आदमी को 58 साल की उम्र में रिटायर किया जा रहा है, जबकि जो केंद्र के स्थापित संस्थान है जिसको केंद्र सरकार गवर्न करती है, NHPC भी उन्हीं का एक उद्गम है और इस संस्थान के अंदर जो रिटायरमेंट एज है वो 60 है। हालांकि जो अफसर हैं उनकी अपर एज लिमिट 65 है कि 65 साल तक वो रह सकते हैं, उनका सेवा विस्तार किया जा सकता है। लेकिन एक मज़दूर इस प्रोजेक्ट के अंदर काम कर रहा है, कई वर्षों से काम कर रहा है, ठेकेदार के अंडर काम कर रहा है, उस आदमी को NHPC के द्वारा निकाल दिया जाता है। ना तो ठेकेदार को पूछा जाता है और ना ही NHPC अभी कुछ यहाँ पर बोलने के लिए तैयार है। हम पिछले 3 दिनों से यहाँ पर धरने पर हैं और हम न्याय की मांग कर रहे हैं। ये जो गलत तरीके से आपने एक मज़दूर को निकाला है उसे तुरंत बहाल किया जाए और दोबारा से फिर से उसे नौकरी पर लिया जाए। ये फरमान ये जो NHPC है उसने जारी किया है। इस फरमान में इन्होंने लिखा है कि आपको इसलिए निकाला जा रहा है, बड़े दुख के साथ निकाला जा रहा है कि जो आपकी टेंडर की कंडीशन है उसके अंदर किसी एम्प्लॉइज़ की उम्र 55 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए है। ये बहुत ही गलत तरीके से लिखी हुई वर्डिंग है ठेकेदार के द्वारा भी कि इस तरह का कोई भी कंडीशन किसी भी रिटायरमेंट के लिए नहीं होती है। इसमें जो हवाला दे रहा है NHPC और ये ठेकेदार जिस टर्म एंड कंडीशन का हवाला दे रहा है वो टर्म एंड कंडीशन है 18 से 55 के बीच में किसी भी आदमी किसी भी मैन पावर को इस संस्था के अंदर रिक्रूट करने के लिए है, उसको रखने के लिए है कि वो आदमी फिजिकली फिट होना चाहिए है, मेंटली फिट होना चाहिए है, तब उसकी उम्र 18 से 55 के बीच हो तो उसको रखा जा सकता है। लेकिन ये गलत तरीके से हवाला इस लेटर के अंदर इनको दिया गया है कि आप किसी भी हम आपको इसलिए निकाल रहे हैं कि किसी भी आदमी की उम्र 55 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम आपको निकाल रहे हैं। तो हम मांग कर रहे हैं, आज यहाँ पर धरने पर तीसरे दिन बैठे हैं कि दुनी चंद जी की जो नौकरी है उसको तुरंत बहाल किया जाए, उनको फिर से नौकरी पर रखा जाए। इन्हें अगर 58 साल की उम्र में रिटायर करना चाहते थे तो इनकी उम्र 58 साल से 6 महीने ज़्यादा है। मतलब ये कुछ सांठ गांठ है NHPC की और ठेकेदार की। वो जानबूझकर इन्होंने एक कदम उठाया है और इनकी जगह पर किसी और आदमी को रखा गया है।
हमारा किसी और आदमी को रखने ना रखने से कोई मसला नहीं है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। आप 1 रखो, 10 रखो, किसी को भी रखो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये अन्याय इनके साथ हुआ है, NHPC इसको कंसीडर करे, अपनी गलती को माने कि हमने गलत किया है, गलत तरीके से निकाला है। ठेकेदार को भी यहाँ पर बुलाए और फिर से इनकी जो नौकरी है, जो अभी 1.5 साल और बची हुई है, इनको वो नौकरी दी जाए। नहीं तो आज यहाँ पर तीसरा दिन हड़ताल का है, हम इस आंदोलन को और तेज़ करेंगे। ये सिर्फ यही बैरासियोल प्रोजेक्ट के अंदर, सुरंगानी के अंदर रहने वाला आंदोलन नहीं है, ये आने वाले समय के अंदर चमेरा 2-3 के अंदर भी जाएगा, जम्मू के अंदर भी जाएगा, खैरी के अंदर भी जाएगा और कुल्लू के अंदर भी जाएगा। देश के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उन सब जगह पर जाएगा, क्योंकि ये अकेले की मांग नहीं है। अगर इस तरह का कानून अगर NHPC लाती है तो देश के अन्य प्रोजेक्टों के अंदर भी यही कानून लागू करने की कोशिश की जाएगी। 58 साल की उम्र में सबको रिटायर किया जाएगा और केंद्र सरकार के बनाए हुए नियमों की जो धज्जियाँ उड़ा रहा है यहाँ पर सुरंगानी के NHPC, उसके खिलाफ एक बड़ा रोष पूरे देश के NHPC प्रोजेक्टों के अंदर होगा। तो इस तरह की कोई उपद्रव ना हो, इस तरह कोई परेशानी क्रिएट ना हो, इसीलिए NHPC इस बात को समझे, इस बात को जाने, अपनी गलती को माने कि 60 साल की उम्र में ही किसी व्यक्ति को रिटायर किया जाए, जो केंद्र सरकार का नियम है। केंद्र सरकार के संस्थानों के अंदर जो कर्मचारी काम करे उनका नियम है, उसके अनुसार ही रिटायर किया जाए। और दुनी चंद की नौकरी की बहाली है, ये आज नहीं तो कल आपको करनी ही पड़ेगी। ये आंदोलन और तेज होगा। अगर इस तरह की आनाकानी बात ना करने का सिस्टम अगर NHPC चलाती है तो इस आंदोलन की दशा दिशा क्या होगी, इसके लिए पूरी तरह से NHPC बैरासियोल का और फरीदाबाद के अंदर जो बैठे हुए लोग हैं उनको भी इसका खामियाजा पूरे देश के अंदर भुगतना पड़ेगा। हम यहाँ अपने साथी दुनीचंद जी के सहयोग में बैठे हुए हैं, जिनको NHPC ने मनमाने तरीके से बाहर निकाल दिया है। मतलब कि इनको 60 साल पर रिटायर होना था, जबकि इनको 58 साल पर ही निकाल दिया है। इसलिए हम यहाँ पर सारे एकत्रित होकर यहाँ इनके सहयोग में बैठे हुए हैं। जब तक इनको बहाल नहीं किया जाता, हम यूं ही धरना प्रदर्शन यहाँ करते रहेंगे। हम यहाँ सुरंगानी में आए हैं और जैसा कि जानते हैं आप सब लोग कि यहाँ पे पिछले 3 दिनों से मजदूर धरने पे हैं और इसकी वजह जो है वो ये है कि जो NHPC प्रबंधन है उसकी मनमानी की नीति है। NHPC प्रबंधन ने पिछले 10 अप्रैल को एक परियोजना में कार्यरत मज़दूर को, जिनका नाम दुनीचंद है, उनको ज़बरदस्ती रिटायर कर दिया, जबकि जो रिटायरमेंट की उम्र है वो 60 साल है। इसमें एक बात हमारे को ये भी समझनी है कि जो सरकार का स्टैंडिंग ऑर्डर है, सरकार के जो कानून हैं और जो सरकार के स्टैंडिंग ऑर्डर के साथ में जो कंपनी का जो इंडस्ट्रियल स्टैंडिंग ऑर्डर है, उसमें जो उन्होंने अपने जो कानून हैं उनके अनुसार जो है वो कंपनी के जो जितना मज़दूर है उसके लिए वो कानून है और वो कानून लागू होते हैं। तो इसलिए जो रेगुलर कर्मचारी कंपनी के अंदर है NHPC का, वो 60 साल का रिटायर होता है। तो वही कानून जो है वो ठेका वर्कर पर भी लागू होगा, क्योंकि ठेका वर्कर भी इसी संस्थान के अंदर काम कर रहे हैं। तो वो कोई कोई ऐसा कानून नहीं हो सकता है। और ये जो ठेकेदार का कोई अपना स्टैंडिंग ऑर्डर नहीं है, तो जो स्टैंडिंग ऑर्डर NHPC का है वही ठेका वर्कर पर लागू होगा। इसलिए हम ये मांग कर रहे हैं कि जो उनकी अभी नौकरी की जो उम्र जितनी बचती है, 60 साल तक जो है उनको नौकरी पर रखा जाए और 60 साल के बाद रिटायर किया जाए और ये सारे ठेका वर्कर पर लागू हो जो NHPC का स्टैंडिंग ऑर्डर है। तो ये NHPC का प्रबंधन जो है अभी इन्होंने कुछ साठ गांठ करके, मुझे नहीं मालूम कि इनकी क्या मजबूरी है कि अभी जो है ये बात नहीं कर रहे हैं और एक कानून के खिलाफ जाके जो है कानून के विरोध में ये कार्रवाई कर रहे हैं, जो कतई स्वीकार नहीं की जाएगी। और इसलिए आंदोलन पे है मजदूर और इस आंदोलन को जो लड़ा जाएगा और जो सही बात है, वो जो सही कानून है उसी को लागू करने की हम बात करें और इस प्रबंधन को भी उसको लागू करना पड़ेगा। अगर नहीं करते हैं तो आने वाले समय में, जैसे जो मजदूरों के यहाँ के जो नेता हैं उन्होंने कहा है, ये आंदोलन तेज होगा और ये उसकी जिम्मेवारी कंपनी प्रबंधन की होगी। अगर आने वाले समय में अगर जनरेशन बंद होती है, प्रोजेक्ट बंद होता, तो ये जो मैनेजमेंट यहाँ पे बैठी है
वो जिम्मेवार होगी। मजदूरों का शोषण तो कतई भी ये स्वीकार नहीं होगा और जो कानून है उनको कानूनों को तो इनको लागू करना पड़ेगा, उसमें कोई भी जो है वो समझौता हम नहीं करेंगे। मैं कुशल ठाकुर, महासचिव बैरासियोल प्रोजेक्ट वर्कर यूनियन। आज बैरासियोल परियोजना में आज तीसरे दिन भी हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहा। हमारे एक साथी श्री दुनीचंद जी को 58 साल पे ही नौकरी से निकाल दिया गया है, बल्कि जो रिटायरमेंट की उम्र है वो सभी के लिए 60 वर्ष रखी गई है। ये बिल्कुल अन्याय है और इसको हम कतई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक व्यक्ति की बात नहीं है, ये सभी मजदूरों के अधिकारों और भविष्य की लड़ाई भी है। इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम प्रबंधन से ये मांग करते हैं कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो हम इस आंदोलन को और भी तेज़ कर सकते हैं और हड़ताल में भी जा सकते हैं। धन्यवाद।